सास का प्यार, बहू की चतुराई से मुकाबला। एक हिंदी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में एक माँ बाप, एक बेटा, बहू और उनका छोटा बच्चा था। बेटे का नाम अर्जुन था और बहू का नाम सुमन था। सुमन एक सुंदर और समझदार लड़की थी, लेकिन उसकी चतुराई में भी कोई कसर नहीं थी। अर्जुन की माँ यानी सुमन की सास का नाम प्रमिला था। प्रमिला एक सीधी सादी और सख्त महिला थी, जो अपनी बहू के प्रति हमेशा स्नेह और प्यार दिखाती थी। लेकिन सुमन के चतुर व्यवहार के कारण वे अक्सर उसकी हरकतों को लेकर असमंजस में रहती थीं। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। अब आगे सुने। प्रमिला की परवरिश बहुत कठिन थी और उनके समय में रिश्तों में बहुत सख्ती होती थी। वो हमेशा यही चाहती थीं कि घर में शांति बनी रहे और परिवार में सब एक दूसरे के साथ अच्छे से पेश आएं। सुमन हालांकि एक नई पीढ़ी की महिला थी, जो बहुत आधुनिक सोच रखती थी और घर के कामकाजी माहौल में खुद को पूरी तरह से स्थापित करने की कोशिश करती थी। वह अपनी सास से काफी प्यार करती थी, लेकिन वह जानती थी कि प्रमिला के साथ उसका रिश्ता हमेशा एक संघर्ष जैसा रहेगा। सुमन की चतुराई इस प्रकार की थी कि वह किसी भी समस्या का हल आसानी से निकाल सकती थी, और उसकी यही चालाकी प्रमिला को अक्सर परेशान करती थी। हालांकि प्रमिला का दिल सुमन के लिए बहुत प्यार से भरा हुआ था, लेकिन वे कभी भी सुमन की चतुराई और आत्मनिर्भरता से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाती थीं। पहला संघर्ष। एक दिन जब अर्जुन और सुमन अपने बेटे के साथ अपने पुराने रिश्तेदार के घर जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो प्रमिला ने कहा, सुमन, तुम और अर्जुन मेरे पास एक दिन बैठकर मुझे समय दो। मुझे बहुत कुछ बताना है। सुमन जानती थी कि ये एक मौका है जहां वह अपनी सास से कुछ खास बातों पर चर्चा कर सकती है। जी मां जी, जरूर। हम शाम को बात करेंगे, उसने मीठी आवाज में कहा। शाम को जब सुमन और अर्जुन वापस घर लौटे, तो प्रमिला ने उनसे कहा, देखो, तुम्हारी शादी को अब कुछ साल हो गए हैं। मैं चाहती हूं कि तुम दोनों अपने रिश्ते में और भी सुधार लाओ। सुमन, तुम्हारी चतुराई और समझदारी बहुत अच्छी है, लेकिन कभी कभी इसे समझने में मुझे परेशानी होती है। सुमन को यह वाक्य सुनकर थोड़ी सी हंसी आई, लेकिन उसने मन ही मन सोचा, मां जी को यह नहीं पता कि मैं हमेशा उनके द्वारा दिए गए हर आशीर्वाद को अपने फायदेमंद तरीके से कैसे बदल सकती हूँ। सुमन ने धीरे से कहा, मां जी, मैं हमेशा आपके प्यार और आशीर्वाद की कीमत समझती हूँ, मगर मुझे लगता है कि थोड़ी चतुराई से ही परिवार में सामंजस्य बना रहता है। यह घर तब तक सही तरीके से चलेगा जब तक हम सब एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें। प्रमिला ने कड़ी निगाहों से सुमन की ओर देखा और फिर कहा, मैं समझती हूँ, लेकिन कभी कभी चतुराई से ज्यादा सीधेपन की जरूरत होती है। सुमन मुस्कुराई और बिना कोई जवाब दिए कमरे से बाहर चली गई। प्रमिला को फिर से यही खटका था कि सुमन अपनी चतुराई से एक दिन उसे मात दे देगी। लेकिन प्रमिला की मां की तरह समझदारी भी थी और वह जानती थी कि सुमन कभी भी उसकी बातों को नजरअंदाज नहीं करेगी। दूसरा संघर्ष। कुछ दिन बाद एक छोटी सी समस्या ने घर में हलचल मचा दी। अर्जुन का ध्यान अपने काम में पूरी तरह से खो गया था और प्रमिला को यह लगने लगा कि सुमन कुछ खास कर रही है। एक दिन जब प्रमिला ने सुमन से कहा कि घर की कुछ जिम्मेदारियां उसे ध्यान से निभानी चाहिए, सुमन ने अपनी चतुराई का पूरा इस्तेमाल किया। उसने कहा, मां जी, मैं जानती हूं कि आप हमेशा घर की हर जिम्मेदारी पूरी करती आई हैं,
लेकिन क्या आपको लगता है कि अब हमें घर के कामों में थोड़ी मदद लेनी चाहिए? मैं भी खुद को ज्यादा जिम्मेदार महसूस करती हूँ, इसलिए मैंने एक मददगार रख लिया है ताकि आप परेशान ना हो। प्रमिला ने हैरान होते हुए पूछा, क्या तुमने सच में मददगार रखा है? सुमन ने हंसते हुए कहा, जी हाँ मां जी। आप थोड़े आराम से बैठें और मुझे कुछ समय दें। प्रमिला ने थोड़ी देर तक चुपचाप सुमन को देखा, फिर धीरे से बोली, तुम तो बड़ी समझदार हो सुमन। मैं बस तुम्हारी चतुराई को समझने की कोशिश कर रही हूँ। सुमन को अब अपनी सास की बातों का आभास हो गया था। वह जानती थी कि प्रमिला, जो कभी भी किसी बदलाव के खिलाफ होती थीं, आज सुमन की चतुराई को समझने लगी थीं। यह सुमन की जीत थी, लेकिन उसने अपनी जीत को कभी भी खुले तौर पर नहीं दिखाया। एक नया मोड़। समय बीतने के साथ सास बहू के रिश्ते में और भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की। एक दिन प्रमिला ने सुमन को एक चिट्ठी दी। चिट्ठी में लिखा था, प्रिय सुमन, आजकल मैंने तुम्हारी बहुत सारी बातें समझी हैं। तुम्हारी चतुराई, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी समझदारी, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे यह भी समझ में आया कि प्यार और समझदारी के बीच एक छोटी सी दूरी भी हो सकती है। तुमने यह सिखाया है कि जीवन में कभी कभी थोड़ा सा बलिदान करना चाहिए ताकि हम परिवार के लिए सबसे अच्छा कर सकें। मुझे तुम पर गर्व है और मैं आशा करती हूँ कि हम एक दूसरे की चतुराई और प्यार को समझते हुए अपने रिश्ते को और मजबूत बनाएंगे। तुम्हारी सास प्रमिला। सुमन ने वह चिट्ठी पढ़ी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह आंसू न तो दुख के थे, न ही गम के। ये आंसू प्यार और समझदारी के थे, जो उसकी सास ने आखिरकार उसे समझाया था। उस दिन सुमन ने अपने मन में ठान लिया कि अब से वह अपनी सास से और भी ज्यादा प्यार से पेश आएगी और दोनों का रिश्ता और मजबूत बनाएगी। समापन। इस प्रकार सास और बहू का रिश्ता धीरे धीरे और मजबूत होता गया। प्रमिला ने सुमन की चतुराई को समझा और सुमन ने प्रमिला के प्यार को महसूस किया। दोनों का मिलकर काम करने का तरीका अब पूरी तरह से बदल चुका था। सास का प्यार और बहू की चतुराई के बीच अब कोई मुकाबला नहीं था, बल्कि एक दूसरे के साथ सामंजस्य बना हुआ था। और इस तरह से एक परिवार में प्यार और समझदारी के साथ रिश्ते की बुनियाद मजबूत हो गई। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।